हमें दिल्ली में एक बुढ़ारी बॉर्डर पर रोककर इस आंदोलन को शाहीन बाग जैसा आंदोलन बनाने की प्रक्रिया अपना रही है सरकार। वो कह रहे हैं कि हिंदू सिख पे आ गए हैं, कि सिखों के साथ अत्याचार सरकार कर रही है, कि इन हिंदुओं की बेटियां हमने बचाई हैं, ये हिंदू साले अपनी माँ बेटियां मुसलमान। कल योगराज सिंह इसी आंदोलन में कह के गया है। किसी परिवार की एकता को खत्म करना है तो सबसे पहले वहाँ अंदर जाके गंदगी फैलानी पड़ती है ना। हमें तो वो आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं इसका कि योगराज सिंह मोदी ने भेजा है, योगराज सिंह मोदी ने भेजा है वहाँ पे। मैं आपके समर्थन में आता हूँ, मैं आपके संगठन से नहीं जुड़ा था, मेरे पे कोई कार्ड नहीं, मैं भी किसान का बेटा बन के आया, मैंने भी अपनी आइडेंटिटी बता दी, आधार कार्ड दिखा दे जी मैं सहारनपुर का हूँ। आपको क्या पता कि मेरे अंदर विचारधारा क्या है? लाजवाब चीज बताता हूँ, एक मजेदार तथ्य है। आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल देखे होंगे, उनके आईटी सेल वालों के हेड देखे होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, पूरी तरह से वो एक तरफा सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें अपने दलों के जो भी उनके हित में रहती हैं वो आपको साझा करते हैं। लेकिन किसान यूनियन का एक ऐसा संगठन है, किसान यूनियन भानु, जिनके पास ऑफिशियली एक आईटी सेल के एक हेड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका पूरा आईटी सेल देख रहे हैं। तो सरकार को जवाब उन्हीं की भाषा में देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये मनोनीत हुए हुए हैं। तो आज इनका इंटरव्यू लेते हैं, तमाम मुद्दों के बारे में इनसे भी बात करते हैं। हमने यहाँ के सदस्यों से बात की है, जो भानु जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनसे भी हमने बात कर ली है। तो लेकिन आईटी सेल से भी बात करते हैं कि कैसे डिजिटली वो अपनी बातों को आगे तक रख पा रहे हैं और कैसे सरकार को काउंटर कर रहे हैं। मुद्दा कैसे घुमाया जा रहा है? कल को सरकार पे आप आरोप लगा दो कि मुद्दा खराब कर दिया इन्होंने, लेकिन आज जो लोग सरकार के विरोध में अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं वहाँ बैठ के, वो कह रहे हैं कि हिंदू सिख पे आ गए हैं, कि सिखों के साथ अत्याचार सरकार कर रही है, कि इन हिंदुओं की बेटियां हमने बचाई हैं, ये हिंदू साले अपनी माँ बेटियां इनकी उठा के ले जाते थे मुसलमान। कल योगराज सिंह इसी आंदोलन में कह के गया है। अब बताइए देश की जनता आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी जब ऐसे लोग मंच पे आकर इस तरह के भाषण दें? खालिस्तानी और इस तरह के जो एलिमेंट्स घुसाए जा रहे हैं उसकी सीधी जिम्मेदार सरकार है। सरकार है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार इसीलिए है कि किसी गलत व्यक्ति को गलत करने का अगर मौका दिया जाता है तो वो सरकार सर मेरे अंदर क्या विचारधारा है उसे सरकार को क्या पता? मैं यहाँ आके अपना कौन सा एजेंडा चला लूंगा, सरकार को क्या पता? मैं आपकी हरी टोपी पहन के अच्छा ये बताइए, मैं अपने आपकी हरी टोपी पहनकर मैं अपने किसान भाइयों के बीच आ गया, आपने समझा हमारा भाई आ गया, ठीक है जी। और मेरी मंशा गलत है, मेरे इरादे गलत हैं, मेरे ऊपर जो मेरे आका बैठे हैं उन्होंने मुझ जैसे हजारों लोग आपके आंदोलन में कुदा दिए। मान रहे हो आप? आपने तो अपना भाई मान के मुझे स्वागत कर लिया, अभी आप कर रहे हैं। और कल से ही मैं अपने एजेंडे को खेलना शुरू कर दूं, कल कोई मैं यहाँ पे आप ही के मंच से मीडिया को गलत बाइट देनी शुरू कर दूं, मैं आप वहाँ पे इसे पूरे आंदोलन को ही घुमाना, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। सरकार कल को मेरे ऊपर लट मारेगी ना आके, तो आप ही के बीच के लोगों में से ही आ जाएगी कि हमारे आंदोलन को कुचला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने कहा कि यहाँ में अराजकता है। पहले नंबर तो हम सब पहचान रहे हैं सर, हम पहचान किसान हैं। सर एक बात बताओ, मैं आपके समर्थन में आता हूँ, मैं आपके संगठन से नहीं जुड़ा था, मेरे पे कोई कार्ड नहीं, मैं भी किसान का बेटा बन के आया, मैंने भी अपनी आइडेंटिटी बता दी, आधार कार्ड दिखा दे जी मैं सहारनपुर का हूँ। आपको क्या पता कि मेरे अंदर विचारधारा क्या है? अब सरकार इसकी जिम्मेदारी ये है कि सरकार के पास खुफिया विभाग होता है, अच्छा। LIU इंटेलिजेंस तमाम तरीके के विभाग होते हैं, वो ये आंदोलन में ये तय करता है कि किसकी गतिविधि संदिग्ध है, ये उसी की भूमिका है कि यहाँ क्या रणनीति बन रही है। बार बार सरकार को वो खुफिया रिपोर्ट देते हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे अराजक आंदोलन न हो, उग्र आंदोलन न हो, और किसान भी चाहता है कि हरियाली बनी रहे, शांति बनी रहे, और हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी बात को सुने, हमें समझें। अगर सरकार चाहती है तो तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है? सर आपका नाम क्या है? कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय महासचिव। कुलदीप पांडे जी, सरकार ने इन्हीं चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि कोई अराजक तत्व इसको हाईजैक ना कर ले, उन्होंने आपको ऑफर दिया था कि बुराड़ी में ग्राउंड है निरंकारी, सारे किसान भाई वहाँ पे बैठो, एक साथ अपनी बात रखो, हम भी बात सुनेंगे। लेकिन जो तमाम अलग अलग जगह पे आप विरोध कर रहे हैं, ये चक्का जाम हो रहा है, इस परेशानी को आम जन तक ना हो, तो आपको एक ऑफर दिया था, तो उस ऑफर को सभी दलों ने ठुकरा दिया। सुनिए, हम दल नहीं है, हम नहीं संगठन, हम गलत ऑफर दिया था हमने। सुनो, सरकार अगर चाहती तो 25 सितंबर को हमने पूरे भारत से ज्ञापन दिलवाए थे, पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से
बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर हमने ज्ञापन दिए थे कि सरकार इस कानून को वापस कर ले, तो सरकार तभी भी स्टेटमेंट दे सकती थी, तभी भी हमें आश्वासन दे सकती थी कि आपके ज्ञापन हमें मिल चुके हैं और हम ऐसा आंदोलन नहीं होगा, हम आपके विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि हम जहाँ दिल्ली तक नहीं आते, हमें दिल्ली में एक बुढ़ारी बॉर्डर पर रोककर इस आंदोलन को शाहीन बाग जैसा आंदोलन बनाने की प्रक्रिया अपना रही है सरकार। ये आरोप लगा रहे हैं महासचिव, हाँ जी, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, वो कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा थी कि इस पूरे आंदोलन को बुराड़ी में बिठाकर शाहीन बाग को रिपीट करा दिया जाए। ये आरोप लगा रहे हैं कि शाहीन बाग, ये आरोप है आपकी तरफ से कि शाहीन बाग को जिस तरह उन्होंने दिल्ली चुनाव में भुनाने की कोशिश की, वहाँ पे एक जमावड़ा इकट्ठा करवाया, उनकी शह में और आंदोलन कराया, तो इस आंदोलन का भी वो वही हश्र करना चाहते थे, देश के सामने इसे 100% खत्म करना चाहते थे। आपका कहना ये हम ये चाहते हैं, सरकार वास्तविक सरकार की मंशा साफ है, तो सरकार लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से रोड पर जहां मतलब प्रधानमंत्री के आवास के प्रांगण में मीडिया कर्मियों को बुलाए, वहीं किसानों को बिठाए और वहाँ स्वयं बैठे हो, लाइव टेलीकास्ट हो, ये वार्ता का दौर ही न हो, दोनों के बीच में आमने सामने बैठ के हो कि क्या बात चल रही है और पूरा देश सुने। हम ये चाहते हैं। भाई सही कह रहे हैं कि जब वोट मांगने आपके गांव तक आ सकते हैं, रैली कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं बुला सकते अपने घर पे बात सुनने? वोट मांगने की बात आती है तब ये पैर छूते हैं, घर घर जा सकते हैं। और आज जब हम इनके घर पे आए हुए हैं तो दिल्ली तक जाने के लिए हमें स्थान नहीं दिया गया है, मतलब और हम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। अब उग्र आंदोलन होगा और इन्होंने तारीफ पे तारीफ बढ़ा रहे हैं, ये धोखा दिया जा रहा है, ये किसानों का छलावा किया जा रहा है। बैठाने वाले भी तो किसान ही है सर, दिल्ली में बैठाने वाले जो बैठे हैं वो भी किसान ही है। सरकार की मंशा तो यही सरकार उठ जाएंगे यहाँ से किसानों ने ही लोग। बनाई है। अच्छा, सरकार अगर ये चाहती है तारीफ देगा कि हम लोग उठ जाएंगे, तो हम उठने वाले हैं नहीं, हम जमकर बैठेंगे और बैठे रहेंगे। आंदोलन उग्र होगा, इसको सरकार को नुकसान ही होने वाला है। तो सरकार सोच रही है कि ठंड बढ़ेगी तो लोग उठ के चले जाएंगे। सरकार की मंशा आए, बारिश आए, कुछ भी आए, हटने वाले नहीं है। ये तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं तो किसान को बेवकूफी तो मान आप कहाँ से आए हैं सर? मैं खुर्जा से। खुर्जा से आए हैं, तो 2 दिन से 3 दिन से ही यही है? बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना आपको सबको पता चली गया है कि सीधी सी बात है कि सरकार अगर वोट मांगने इनके घर तक चलकर आती है, इनको आमंत्रित करती है कि रैलियों में आइए, तो इनके आमंत्रण पर मोदी जी इन्हें अपने प्रांगण में घुसने क्यों नहीं दे रहे, इनसे मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, मोदी उनके प्रधानमंत्री हैं, तो वो अपनी तरफ से भी कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल बना सकते हैं जो किसानों से वार्ता कर सकता है। लेकिन इनका कहना है किसान भाइयों का और किसान यूनियन भानु का कि सरकार अपने अहंकार में है, उसे अहंकार से नीचे ला के रहेंगे, सड़कें नहीं छोड़ेंगे, सड़कों को जाम करके रखेंगे, चाहे ठंड पड़े और चाहे ओले पड़े। सड़कें हमने जाम नहीं की है भैया, बैरिकेडिंग सरकार की लगी हुई है। अच्छा। दिल्ली पुलिस की लगी हुई है, अगर खोल दें ला हम जा रहे हैं। हमें धरना प्रदर्शन के लिए 2 जगह चुनी गई हैं। अच्छा जी। और पूरे देश का धरना वहीं होता है, राजधानी में जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर तो सर इतनी जगह ही नहीं है। बिल्कुल जगह बन जाई। अरे कैसे बन अरे सब वहाँ पे तो 100-200 लोगों का, 300-500 लोगों की जगह होती है। 5 लाख की 2011 में हमारे संगठन द्वारा 2000 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सरकार ने इतना स्टेप लिया कि हमें वहाँ बॉर्डर पर रोक लिया और स्वयं सरकार के मंत्री हरीश रावत जी हमारे आंदोलन में शरीक होकर उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए की थी। और जब हम जंतर मंतर पर मंच बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अच्छा देखिए, जब आप चाहते हैं जंतर मंतर पे हो, हाँ। देखिए जब दिल्ली ही तो है, जंतर मंतर में उन्होंने बुराड़ी कह दिया कि ज्यादा लोग बुराड़ी 20-25 लाख नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो स्थायी जेल है वो। बिल्कुल बना दें, बिल्कुल बना दें। जंतर मंत्र पर बुला ले, रामलीला ग्राउंड में बुला ले। इसका लॉजिक क्या है? जंतर दिल्ली है कि वो जंतर मंतर इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन स्थल के नाम से, अच्छा, मतलब वो एक तरह से चिन्हित है कि भैया वहीं बैठे हैं तो धरना स्थान माना पे जाएगा। करना चाहते हैं। तो यार धरना तो आप यहाँ भी दे रहे ऐसा है सर, हैं। उसके पीछे एक फैक्ट है। हमें तो रोक लिया गया है ना भैया। देखो नहीं, यहाँ भी तो धरना चल रहा है। अरे आगे दिल्ली जाना चाह रहे हैं जंतर मंतर पे। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि हम ऐसा खुले है, आसमान में बैठे हैं, उसके मच्छर खा पीछे रहे एक हैं, फैक्ट ठंड है। पड़ रही है। हम लोग किसान कृषि मंत्रालय में विज्ञान भवन में वार्ता के लिए जाते हैं तो अपना टिफिन क्यों ले जा रहे हैं खाना खाने? तो सरकार का जब तक सरकार हमारा सम्मान नहीं करेगी, हम तो आप सरकार की एक बात नहीं मानेंगे। सरकार के कहे हुए जगह पे नहीं बैठेंगे, सरकार की बनाई हुई पूड़ी नहीं खाएंगे।